कोई इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच पढ़ सकता है या ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक ही सीमित है। आपने टीवी किताबों में द जंगल बुक के मोगली को जरूर देखा होगा, एक ऐसा बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक बच्चा सच में भारत में मिला था, एक खास फोटो। भेड़ियों ने पाला इंसान का बच्चा, सिर्फ कहानी या हकीकत। भारत में था रियल मोगली, एक ऐसा बच्चा जो इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह चलता था, भेड़ियों की तरह खाता था, आवाज भी भेड़ियों की तरह ही निकालता था। ये कहानी है कैनिस्टर, भारत का असली मोगली। 1894 में किताब पब्लिश हुई थी, नाम था द जंगल बुक, जिसे लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। उस किताब में सबसे फेमस कैरेक्टर है एक बच्चा जो जंगल में भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ। वो जानवरों की भाषा को समझता था, इंसानों से दूर रहता था। लोगों ने इसे काल्पनिक समझा, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहानी पूरी तरह से कल्पना से नहीं बनाई। उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी भारत में घटे एक रियल इंसिडेंट से। साल था 1867, जब उत्तर प्रदेश का बुलंद शहर, कुछ शिकारी जंगल में गए हुए। तभी उनकी नजर एक अजीब सी गुफा पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर देखा तो उनकी आंख में खून की खुली रह गई, क्योंकि इंसानों का एक बच्चा लोगों के साथ मौजूद था। बच्चा इंसानों की तरह नहीं बल्कि चार पैरों पर चल रहा था। जब शिकारी पास गए तो भेड़िया उस बच्चे को बचाने लगे। जैसे वो उन्हें से ही मिले थे। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने बच्चे को भेड़ियों से अलग किया, लेकिन वो बच्चा इंसानों से डर रहा था। उस बच्चे को स्थानीय डीएम के पास ले जाया गया और फिर बड़ा सोच विचार करने के बाद उसे आगरा के सिकंदरा अनाथालय भेजा गया और वहीं उसे नाम दिया गया कैनिस्टर, क्योंकि उसे सोमवार के दिन लाया गया था। कैनिस्टर का व्यवहार पूरी तरह से अलग था। वो सीधा नहीं चल पाता था, बल्कि चारों हाथ और पैर से चलता था। वो कच्चा मांस खाता था, इंसानों की भाषा नहीं समझ पाता था। 20 साल इंसानों के बीच रहने के बाद वो बोलना नहीं सीख पाया और सिर्फ भेड़ियों जैसी आवाजें निकालता था। साइंस के हिसाब से इसे फेरल चाइल्ड कहा जाता है, मतलब ऐसा बच्चा जो बचपन में इंसानों से दूर रहा हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होता है। उसकी भाषा सीखने के लिए एक क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर उस समय बच्चा भाषा नहीं सीखता तो बाद में सीखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई साल अनाथालय में रहने के बाद कैनिस्टर थोड़ा बहुत इंसानों के बीच एडजस्ट हुआ, लेकिन वो कभी पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाया। 1895 में 34 साल की उम्र में टीबी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। कैनिस्टर की कहानी हमें ये सिखाती